वेलकम बैक एवरीवन, आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है एस कोचिंग सेंटर। और आज की हमारे इस वीडियो का लिंक कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिज़िक्स के सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि 10वीं के कक्षा के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने जा रहे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में, या फिर जिसे हम आम भाषा में इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के मायने अगर हम सरल भाषा में कहें तो बिजली कहा जाता है। आज के इस समय में बिजली के आने की वजह से हमारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई और इजी हो गई है। हमारे को किसी चीज़ की कोई मुश्किल नहीं होती। हम बिजली का उपयोग कर काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। घर में रोशनी अगर आज हमारे है तो वो भी उसका सबसे बड़ा कारण यही बिजली है। बिजली से बल्ब जल रहे हैं, बिजली से कई सारे हमारे घर पे मॉडर्न गैजेट्स चलते हैं, जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी इत्यादि। लेकिन वो बिजली बनती कैसे है, उसके अंदर बिजली के होने का कारण क्या है, आज हम वो सबसे पहले जानेंगे। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बारे में। जैसे कि पानी का बहाव होता है रिवर्स और छोटे मोटे नालों में, तो वो जो पानी का बहाव होता है उसको हम अंग्रेज़ी में वाटर करंट कहते हैं। पानी का बहना किसमें, नदियों में या फिर नालों वगैरह में बहने को हम वाटर करंट कहते हैं। उसी तरह फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, चार्ज का बहना किसमें, एक कंडक्टर में। कंडक्टर किसे हम कहते हैं, वो सामान जिसकी मदद से उसमें से बिजली निकल सके, आराम से वो बिजली को पास कर सके, वैसी चीज़ों को हम कंडक्टर कहते हैं। अगर कंडक्टर में मेरे जो चार्ज है वो फ्लो कर रहे हैं, तो इसी वजह से हमारे को क्या आज के समय में मिल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। किसी भी चीज़ में चार्ज दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में किस तरह से उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के बारे में। मेटेलिक से किसी भी सोना, चांदी, तांबा, लोहा इत्यादि ऐसी चीज़ों के बारे में। मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो एटम होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, पदार्थ होते हैं, अगर वो अपने एक या एक से कई ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको छोड़ दें, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, वो अपनी मर्ज़ी से इधर उधर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनको कोई बंदिश नहीं है। ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को और क्या कहा जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। किसी भी मेटेलिक कंडक्टर आज के समय में अगर बिजली को पार कर पा रहा है तो वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कर पा रहा है। इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पदार्थ होते हैं जो कि पूरे कंडक्टर में आराम से जैसे मर्जी घूम फिर सकते हैं। और यही जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करते हैं, उसी पूरी मेटल का, उस पूरे पदार्थ का चार्ज अपने सिर पर उठाए फिरते हैं। इसलिए इनको और क्या कहा जाता है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन्हीं की वजह से बिजली जो है वो आराम से उस मेटल में से पास हो पा रही है। ये जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है ये पूरी उसमें फैल जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है। इसका समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे इलेक्ट्रॉन आराम से घूम रहा है। किसी भी मेटल के अंदर एटम के पास एक या एक से ज़्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने आखिरी वाले शेल में प्रेजेंट होते हैं, उपलब्ध होते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जैसे ही ये अपनी बिजली पास करता है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, तो ये जो बिजली होती है एटम के ऊपर एकदम से चार्ज छोड़ती है, जिसकी वजह से एटम अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो
लूज़ कर देता है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन या एक से कई सारे इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। एटम के इलेक्ट्रॉन लूज़ होने के कारण उस पर खुद पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, और वो खुद को क्या कहलाता है? पॉजिटिव आयन कहलाता है। एटम क्या कहते हैं? अपनी जगह पर हमेशा क्या रहते हैं? फिक्स्ड रहते हैं, वो कभी भी अपनी मर्ज़ी से इधर उधर नहीं घूम सकते। लेकिन जो उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, इलेक्ट्रॉन जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, वो जब एक बार एटम की उससे छूट जाए, एटम के शेल से बाहर निकल जाए, उसके पास खुद की एनर्जी होती है, खुद की ताकत होती है, जिससे वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह कहीं पर भी घूम सकता है। और इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट होता है किसी भी कंडक्टर का, वो किस वजह से होता है? इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की फ़्लो की वजह से होता है। एक और बात, कई सारे लोग पूछते हैं क्या सिर्फ स्विच ऑन करने पे ही अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम स्विच ऑफ भी कर दें तब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टर के इनसाइड घूम तो लेते हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने के लिए जो चार्ज है वो कौन देती है? वही हमारी बिजली। जब हम एक बार उसे स्विच ऑन कर दें तो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या आ जाती है? एनर्जी आती है, जिससे वो और तेज़ी से मूव करते हैं और हमारे जो घर के अप्लायंस वगैरह हैं वो उस अकॉर्डिंग चलते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स हैं, चाहे वो साइंस के हैं चाहे वो इंग्लिश के, अगर समझने हैं तो ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली बाकी सब वीडियोस भी टाइम टू टाइम आप देख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।